हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आपको मालूम है कि सरकार बन चुकी है और बीजेपी की सरकार ही बन रही है। एनडीए की सरकार बोल लो या बीजेपी की बोल लो, इस समय लगभग एक ही जैसा बात है, दोनों समर्थक पार्टियां हैं। परंतु दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि जो विपक्ष है उसकी मेहनत रंग लाई है। ये बात तो आपको सबको माननी पड़ेगी कि विपक्ष की मेहनत रंग लाई। उन्होंने जो कोशिश करी थी, जो टारगेट अपनाया था, और हालांकि वो उतने कामयाब नहीं हो पाए, मगर 80 से 85% की कामयाबी विपक्ष को मिली है। और दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद विपक्ष को सब लोगों ने इकट्ठे होकर के इतनी सीटें ले ली इन्होंने। कुल मिला के आज उनकी ये पोजीशन है कि अगर वो चाहेंगे 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद भी ये सरकार कभी भी गिर सकती है और वो अपनी सरकार विपक्ष फिर बना सकता है। ये आपको पता है इस बात का, क्योंकि अभी क्या है, जो बीजेपी है पूर्ण बहुमत से नहीं है, पूरे तरीके से अपने पैरों पर इस बार सरकार खड़ी नहीं हो पाई है दोस्तों। अब इसके लिए बीजेपी वाले मंथन करें, अमित शाह मंथन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी जो सबसे बड़े लीडर हैं आज के दिमाग में बीजेपी के, वो इस बात पर मंथन करें कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, कहाँ कहाँ त्रुटियां हुई, जो कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से 272 सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाई। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई, जो कि बहुत शर्म की बात है। जबकि अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, राम मंदिर को बनाया, जो कि हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी अयोध्या से बीजेपी सीट हार जाती है, तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? तो इसका मतलब दोस्तों, एक तो ये है कि लोगों को, जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, भगवान की पूजा करते सभी करते हैं। मंदिर बन गया है तब भी करेंगे। श्री राम को हम हिंदू धर्म के लोग बहुत मानते हैं और पहले भी मानते थे। ये काम में कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी ने एक मुद्दे को सुलझाया है, जो काफ़ी सालों से ये मुद्दा नहीं सुलझ रहा था। इसको एक तरफा करके एक कोर्ट का केस कम करा है, एक तो बड़ा केस कम करा है कोर्ट में, जिसमें कोर्ट डिसीजन नहीं ले पा रही थी बहुत लंबे टाइम से। तो ये जैसे भी हुआ हो, कोर्ट ने करा हो या बीजेपी ने कराया हो, क्योंकि बीजेपी ने ही कराया है, मंदिर तो बीजेपी ने बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में जो विवाद रहता था, वो विवाद बीजेपी ने एक तरीके से ख़त्म कर दिया, एक तरफा मामला कर दिया। सबके दिमाग में अब ये नहीं है कि वो मस्जिद बनेगी या क्या बनेगा, मंदिर बनना था, बन गया। और भगवान तो सब भगवान ही होते हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी हो, कोई भी धर्म किसी भी नाम से उसको पुकार ले, सबको जाना एक ही जगह होता है। सबके तरीके अलग अलग हैं। बस किसी को जलाया जाएगा, किसी को दफनाया जाएगा, मरने के बाद हर आदमी को खाक ही होना है। तो जब सबको खाक हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, तो क्यों ना देश हित में हमारी सरकारें काम करें और देश हित में हर नागरिक काम करें। क्योंकि मुझे लगता है जो अयोध्या के निवासी थे, उनका जो नुकसान हुआ, जो मंदिर बना तो बहुतों की दीवारें, बहुतों की दुकानें, बहुत सारे लोगों के मकान, ये सब टूटे। उनको लगता है उनको उतनी भरपाई उस पैसे की नहीं मिली जितने कि उनका पैसा बनता होगा। तो हो सकता है उस नाराज़गी में भी बीजेपी के कुछ वोट कटे हों। ये मेरा आइडिया है पर्सनल, बाकी मैं इस पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं करूँगा कि जी पक्का ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अयोध्या की सीट का ना आना बहुत बड़ी बात है। और जिस वर्ष भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बना, उस वर्ष ही ये सीट सरकार हारी है, हमारी बीजेपी हारी है। अब ये क्यों हारी है, क्या मतलब, इसका क्या रीज़न है, इसमें क्यों मतलब इस तरीके से रहा? या तो इसमें भगवान को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये मेरा जो मंदिर का जो जी की जो ओपनिंग करी है वो इन्होंने इलेक्शन से कुछ दिन पहले करी है, तो क्या मुझको भी ये लोग इस्तेमाल इलेक्शन के लिए कर रहे हैं? या तो भगवान श्री राम को ऐसा लगा है, तो इसलिए भगवान श्री राम ने वहाँ की सीट हरवा दी।
एक बात मेरे दिमाग में ये आई तो मैंने दोस्तों कह दी, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं अटैच होती है कि भाई जब इलेक्शन आने का समय था, 2-3-4 महीने इलेक्शन होने में रह गए थे, या जो भी समय रह गया था 5-6 महीने का, उस समय भगवान श्री राम के मंदिर की ओपनिंग हुई। ये ओपनिंग 1-2 साल पहले भी की जा सकती थी थोड़ा कोशिश करके, और मंदिर पूरा फाइनल भी नहीं हो पाया था, और इसकी ओपनिंग कर दी गई। सिर्फ इसलिए करी गई कि हमको हिंदू वोट जो थोड़े बहुत कट भी रहे हैं वो वोट भी हमको मिल जाए। तो मेरा सभी पार्टियों से ये कहना है, जो भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, अदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप पार्टी है, जो भी है, जो भगवान का इस्तेमाल वोटिंग के लिए करेगा वो ज़िंदगी में जल्दी से सफल नहीं होगा। इसका उदाहरण आपके सामने है दोस्तों। हालांकि हम हिंदू हैं और भगवान श्री राम को हम भी मानते हैं, हमको भी खुशी है कि मंदिर वहाँ बना है, ऐसा नहीं है कि हमको खुशी नहीं है। खुशी हर हिंदू व्यक्ति को होगी, और ऐसा नहीं है मुस्लिम व्यक्ति को भी होगी, भाई वो उनका कौन सा कुछ में वो है। भगवान राम तो सबके इष्ट हैं, और सभी जहाँ तक सभी उनके, ऐसा नहीं है कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई सिख है कोई ईसाई है। भगवान राम के जो आदर्श हैं वो हर धर्म के व्यक्ति के काम में आने वाले आदर्श हैं। हर व्यक्ति उन आदर्शों को अपना के अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। उनके आदर्श जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हिंदू आदमी अपनाएगा तो उसको भी फ़ायदा मिलेगा, अदर धर्म के लोग भी उस आदर्श को अपनाएंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा उनको भी, क्योंकि वो आदर्श भगवान राम के ऐसे थे कि वो अपने दुश्मन से भी कई बार प्यार करते थे। रावण को भी उन्होंने बहुत बार समझाया था, परंतु वो नहीं माना, तब उसका उन्होंने वध करा था। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएँ जो भगवान राम ने दी और जो सामने वाले ने दी, उसका जवाब उन्होंने उसको दिया। तो इम्पोर्टेंट बात यह होती है, किसी भी धर्म का कोई भी भगवान हो या जो भी हो, उनके अंदर जो एक क्वालिटी होती है या उनके अंदर एक जो गुण होते हैं, उनके गुणों से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति उससे आदर्श ले सकता है, और उनकी जो अच्छी बातें होती हैं वो सीख सकता है। क्योंकि अच्छी बातों के सामने कोई धर्म, जाति, ये सब नहीं होता है। अच्छी बातें हम किसी से भी सीख सकते हैं, अपने छोटे से भी हम अच्छी बातें सीख सकते हैं अगर हमें कुछ नहीं आता है। धर्म, जाति अपनी जगह पर होती है, और अच्छी सीख अच्छी ही होती है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति दे। आपने देखा होगा स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, और उसके अलावा सरदार भी होते हैं, और क्रिश्चियन भी होते हैं, सभी होते हैं, और वो हर धर्म के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि साहब मुसलमान टीचर मुसलमान के बच्चों को पढ़ाएगा। अगर वो एक नॉर्मल स्कूल में जॉब कर रहा है तो, मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ मुस्लिम स्कूल होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम स्कूल में मुस्लिम टीचर होते हैं। हिंदुओं के स्कूल जो हैं, जो एक हमारे नॉर्मल स्कूल हैं, उनमें हिंदू के बच्चे ही पढ़ते हैं, मुसलमान के बच्चे ही पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो उन स्कूलों में भी टीचर होते हैं, हर बिरादरी के टीचर होते हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे भी होंगे। तो गुरु कोई भी हो सकता है जो अच्छी शिक्षा दे, उसकी बातों को हमेशा मानना चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छी बातों के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं है, कि जाति बिरादरी की जरूरत दोस्तों नहीं होती है। अब मैं बात फिर करता हूँ यहाँ पर कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मेरा उनसे ये कहना है, वो जाति को, धर्म को, या किसी भी हमारे भगवान को, हमारे इष्ट देव को, जहाँ अपने अपने धर्म के जिसके जो भी होते हों, उनको बीच में ला करके कभी राजनीतिक फ़ायदे की ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे। और ये एकदम से गलत बात है, क्योंकि जब फ़ायदा होगा तो सभी को होगा। ऐसा तो है नहीं कोई सरकार नियम लागू करेगी तो सिर्फ वो हिंदुओं के लिए फ़ायदे के लिए करेगी, या खाली मुसलमानों के फ़ायदे के लिए करेगी। और ऐसा कोई सरकार करती है तो गलत करती है। जो इंडिया में रहता है, भारत में रहता है, वो भारत का नागरिक है, सबको समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। परंतु इस बात को सरकार समझ ले मेरी, एक जो अभी वोटिंग हुई है इस बार अब मेरे को लगता है 30% वोटिंग सिर्फ जो SC, ST, OBC इन कास्टों ने सिर्फ 30% वोटिंग ही करी है बीजेपी को। और कुछ लोगों ने तो, कुछ पार्टिकुलर लोग इनसे नाराज़ हैं काफ़ी, बीजेपी से, इनके कारनामों से नाराज़ हैं। उन्होंने तो बिल्कुल वोटिंग करी नहीं है, उनका तो एक वोट भी नहीं पड़ा है। अब बचाए हमारे क्या नाम है, जनरल कास्ट के लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, इस तरह हम लोगों ने 100% वोटिंग करी है बीजेपी को, ये बात क्लियर है। परंतु हम जैसे लोगों को ही, जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो बड़ी बिरादरी के लोग हैं, जनरल जाति के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का, या हमारे बनिए लोग हैं, गुप्ता या अग्रवाल जो भी हैं,
उन लोगों को किसी प्रकार का खास फायदा नहीं मिलता है सरकार के द्वारा। ना तो उनको कोई आरक्षण मिलता है, ना कोई सुविधा मिलती है। जिन लोगों को आप सुविधा दे रहे हैं, सुविधा का सबसे ज़्यादा फायदा आप दे रहे हैं, जिन लोगों को आपने सरकारी मकान बना के सबसे ज़्यादा दिए, उन लोगों ने ही आपको वोट नहीं करा। ठीक है, ये बात मेरी अच्छी तरीके से सुन लो। तो फिर किस बात के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं? इसीलिए सबको सुविधाएं बराबर दें। सुविधा दें उसकी स्थिति देख के, ना कि उसका धर्म देख के, ना कि उसकी जाति देख के, ना कि उसका ये देख के कि ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, ये देख कर सुविधा नहीं देनी है। अगर कोई हिंदू है और वो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण जाति का है या ठाकुर का है या वो एससी है, एसटी है, ओबीसी जो भी है, और वो उस सुविधा की उसको ज़रूरत है तो उसको दें। या कोई मुसलमान भी है, अगर वो गरीब है, परेशान है, दिक्कत में है तो उसको दें। लेकिन अगर कोई मुसलमान अमीर है, पैसे वाला है, तो उसको सुविधा ना दें। चाहे कोई भी, मेरे कहने का मतलब है कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, जाति धर्म देख कर सुविधा नहीं देनी है। हमको सामने वाले की स्थिति देख कर सुविधा देनी है कि इस लायक ये है या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार जो बीजेपी को इतने कम वोट मिले, इतनी कम सीटें मिली, जब 400 पार का इनका नारा था, इस बात से खुद बीजेपी के नेता शॉर्ट हैं कि ये कैसे हो गया, ये हो कैसे गया। अब ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो है नहीं, ये तो आप भी समझते हो। और ईवीएम में किसी प्रकार की भी गड़बड़ी होती तो 240 सीट थोड़ी आती, 272 तो कम से कम ये लाते ही लाते। तो दोस्तों, ये बेबुनियाद बातें थी, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। ये विपक्ष वाले सिर्फ फालतू की बातें करते थे। विपक्ष से भी मैं कहना चाहूँगा, ईवीएम के लिए दोषी ना ठहराएं। ईवीएम से चुनाव होना एक सुविधा है, एक जल्दी से रिजल्ट आ जाते हैं, जल्दी वोटिंग हो जाती है, बहुत फ़ायदे का काम है ईवीएम से चुनाव होना। कोई गलत नहीं है। जो आप लोग बोल रहे थे बैलेट पेपर से कराओ, ये कराओ, वो कराओ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अब बैलेट पेपर पे अटके रहे, अभी तक बैलेट पेपर पे अटके रहे हैं। तो आगे से इस तरीके की बातें ना करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होता तो 272 सीटें एनडीए सरकार नहीं बनती, बीजेपी की प्योर सरकार बनती। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, शेयर में कमेंट करके बताएं और ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों। तो गाइस, ये हमारा छोटा बच्चा है, उसका नाम उदय शर्मा है। ये कुछ कहना चाहता है मोदी जी के बारे में, बताओ। मोदी जी आप गौतमपुर में जीते हैं। बाय। चलो।